हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आपको एक नए टॉपिक ब्लड रिलेशन से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें होता क्या है, जिनसे आपका खून का रिश्ता होता है या रक्त संबंध जिसे बोलते हैं, खूनी रिश्ता बोल सकते हैं। ठीक है, रक्त संबंध बोलते हैं इस चैप्टर को। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ लोगों को डाउट होता है, कौन कौन लोग आते हैं इसमें। कौन आएंगे? ऐसे रिश्तेदार जिनसे हमारा खूनी संबंध है। जैसे मैं तो मेरी बहन हो जाएगी, भाई हो जाएगी, माँ हो जाएगी, बाप हो जाएगा, इस तरह से दादा दादी, नाना नानी, वो सब हो जाएंगे हमारे रिलेशन में, यानी खूनी रिश्ते में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है 2G। 2G, जी का मतलब क्या है? जनरेशन। दूसरी जी का मतलब क्या है? जेंडर। जनरेशन, जेंडर, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी का ही मेन रोल होता है इस चैप्टर में। अब आपको कुछ समझाते हैं बातें। जैसे जेंडर के लिए मैंने बोला, सबसे पहले जेंडर डिफाइन करते हैं। कुछ लोग प्लस माइनस से कर देते हैं, मेल फीमेल, कुछ लोग कुछ और तरीके से करते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ, मेल के लिए एक स्क्वायर बनाता हूँ, फीमेल के लिए एक सर्कल, गोला। ठीक है, ये क्या है? मेल। ये क्या है? फीमेल। ये डिफाइन करता हूँ मैं इस तरह से। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग, बताया मैंने, प्लस माइनस बनाते हैं, कुछ लोग कुछ और बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल। अब कोई क्वेश्चन ये मत करे कि इसमें ट्रांसजेंडर भी तो गवर्नमेंट ने कर दिया ना अलाउ नौकरी में, तो उसके लिए कोई जेंडर डिफाइन क्यों नहीं करते हैं? तो उसके लिए आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और ना ही मुझे लगता है आएगा फ्यूचर में। तो मैंने 2G बोला था कॉन्सेप्ट। पहला तो आपका जेंडर वाला हो गया, दूसरा जनरेशन। तो जेंडर डिफाइन करने के लिए आपको पता है, मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल। अब आपका बचा है जनरेशन। जनरेशन में क्या करते हैं? जो हमारे साथ के हैं, जैसे हम हैं तो हमारी बहन, हमारे भाई, हमारी मौसी का लड़का, हमारी मौसी की लड़की, मामा मामी, उनके लड़के जो हैं, वो सब हमारी जनरेशन में आएंगे। और हमसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा? मेरे माता पिता, मेरे माँ के भाई, माँ की बहन, इस तरह से पिता के भाई, पिता के बहन, यानी चाचा चाची, अंकल आंटी, ये सब हो जाएंगे हमारी ऊपरी जनरेशन में। उसके ऊपर की जाएंगे तो दादा दादी, उनके भाई बहन, और अपने से नीचे वाली में आती है जनरेशन, तो उसमें हो जाते हैं हम लोग के बच्चे, और उससे नीचे जाएंगे तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे। अब जैसे देख लेते हैं एक चीज़, ये मान लिया हम मेल हैं। ठीक है, हमारी कोई सिस्टर होगी, ठीक, उसका कोई भाई होगा, यानी मेरा भाई हो गया। अब इसके ऊपर की जनरेशन में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये मान लिया मेरी मदर है, ये इनके हस्बैंड है, ये इनकी बहन है, ये इनका भाई है, ये इनकी बहन है। ठीक है, अब देखिए मैंने देखा यहाँ पे प्लस लगा दिया है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्लस लगा है। प्लस क्या डिफाइन कर रहा है? दोनों के बीच रिलेशन। ये क्या सीधी लाइन बनी है, मतलब भाई बहन या जनरेशन ऊपर नीचे हो रही है, इस चीज़ के लिए डिफाइन कर रहा है। लेकिन मैंने हस्बैंड वाइफ के लिए डिफाइन कर दिया है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हस्बैंड वाइफ है, यानी ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये जोड़ दिया मैंने, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पूरा कपल हो गया। ठीक है, ये मेरी माँ हो गई, क्योंकि ये मैंने सर्किल किया है। सर्किल के लिए मैंने बताया है फीमेल है, और मेल के लिए मैंने क्या बताया? स्क्वायर है। तो ये मेरे पिताजी हो गए। उनकी बहन, बहन बोला फीमेल के लिए सर्कल है, और फीमेल के लिए सर्कल है, इनकी बहन, इनका भाई, तो स्क्वायर में हो गया। अब इससे ऊपर जनरेशन में जाना है, यानी दादा दादी में, अम्मा की, मतलब मेरी मदर की मालूम दिया हस्बैंड, तो हो जाएंगे नाना, उनकी वाइफ नानी। ठीक है, ऐसे मेरे फादर के जो पिता होंगे वो होंगे हमारे दादा, उनकी वाइफ दादी। ठीक है, इस तरह से होंगे। अब
हम भी हैं, अभी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ जब होगी तो कोई ना कोई वाइफ होगी हमारी, ठीक है। ये हम हैं, मी, और ये हमारी वाइफ होगी हमारी, ठीक है। ये हम हो गए, हमारी वाइफ होगी। अब हमारे बच्चे होंगे, अगली जनरेशन में क्या आ जाएंगे, बच्चे। बच्चों के लिए क्या करेंगे, लड़का है स्क्वायर में आ जाएगा, लड़की होगी तो सर्कल में आ जाएगी। अब इनके भी बच्चे होंगे, जैसे हमारे नाती नवासे होंगे तो इसका बच्चा, मतलब जब लड़की है तो सर्कल में, और हमारी लड़की का लड़का है तो स्क्वायर में, ठीक है। हमारे लड़के की बीवी जो होगी उस सर्कल में। तो जनरेशन क्या हुई, सबसे ऊपर, उससे नीचे। ये ध्यान रखना है हमारे साथ वाली कौन सी जनरेशन है उसको साथ में रखना है, बस इतना ध्यान देना। ये हम है, ठीक है, ये हम हैं। तो हमारे साथ के जितने भी होंगे चाचा मामा सबके लड़के जो हमारे साथ के होंगे वो हमारी जनरेशन में रहेंगे। उससे ऊपर चाचा मामा मम्मी पापा वो सब एक जनरेशन में, उनके ऊपर दादा दादी उनके भाई बहन सब एक जनरेशन में। इस तरह से जनरेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सेप्ट इसमें। ये तो आपका जनरेशन डिफाइन हो गया, मैंने बोला था ना 2G, जनरेशन डिफाइन हो गया और आपका जेंडर डिफाइन हो गया। बस क्वेश्चन इसी से ही हो जाते हैं। एक ये देख लेते हैं, इस बेस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन आते हैं, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है इसमें। देखिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी जो है लिखने के लिए तरीका, बाकी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप करिएगा बाद में। दे दिया है A+B मीन्स A इज़ मदर ऑफ B, यानी मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया, शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ मैं। A क्या है, मदर है किसकी, B की। B से ऊपर जाएगी मदर है, B का जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है। सेकेंड शब्द दे रखा है A-B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B। A क्या है, ये इसका है, ये इसका दे रखा है। फिर इसका देखिए A-B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B। A क्या है, डॉटर है किसकी, B की। B इसकी मदर है फादर है पता नहीं, डिफाइन नहीं कर रखा जेंडर। A इंटू B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B। अब इसमें देखिए A का जेंडर डिफाइन कर दिया है, फिर A क्या है, सिस्टर है किसकी, B की, ठीक। A डिवाइड बाई B मीन्स A इज हस्बैंड ऑफ B। अब यहाँ पे भी जेंडर डिफाइंड है A का। A क्या है, हस्बैंड है किसका, B का। A इज हस्बैंड ऑफ B। अब इसके सामने, इसके बाद में हम कोई इक्वेशन दे रखी होगी, मान लिया P + Q - R। अब आपको रिलेशन बताना होगा P से R का क्या होगा, इस तरह से दे रखा होता है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को कल सॉल्व कराएंगे, जो हमारे IAS यानी UPSC CSAT में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कल से देखेंगे फिर।